रावण ने एक नहीं बल्कि कई औरतों का किया था बलात्कार। एक महापंडित होने के बाद भी रावण स्त्रियों से बार बार दुराचार करता रहा। उसकी गंदी नजर सिर्फ माता सीता पर ही नहीं थी, बल्कि रामायण काल की कई सारी स्त्रियों के साथ तो वो बलात्कार भी कर चुका था। बता दें कि रावण की इस गंदी नजर का पहला शिकार बनी स्वर्ग की अप्सरा रंभा। रंभा रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की प्रेमिका थी। इस हिसाब से वो रावण की पुत्रवधू के समान थी। रावण जब एक बार कुबेर के नगर पहुंचा तो वहां रास्ते में रावण ने रंभा को जाते हुए देखा। रंभा को देखते ही रावण उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसने रंभा को रास्ते में ही रोक लिया। रंभा को रावण के गंदे इरादे समझने में देर नहीं लगी। उसने तब रावण को बताया कि वो उसके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की प्रेमिका है और उसकी पुत्रवधू के समान है। लेकिन अपनी हवस के आगे रावण को कुछ जैसे नजर ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद रावण ने जबरदस्ती रंभा का हरण कर लिया और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। जिसके बाद रावण रंभा को उस स्थिति में छोड़कर वहां से चला गया। जिसके बाद रंभा नल कुबेर के पास गई और सारी बात उनको बता दी। रावण का ये कुकर्म जानने के बाद नल कुबेर गुस्से में तमतमा उठे और उसने रावण को श्राप दे दिया। कहा अगर आज के बाद रावण किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छूने का प्रयास करेगा तो वो वहीं भस्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बहन माया को भी नहीं छोड़ा था। उसने छल से माया के साथ गलत काम किया और उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया था। रावण के इस कुकर्म से माया ने दुख और क्रोधवश में उसे श्राप दे दिया था कि स्त्री के प्रति रावण की एक कामना ही उसके वध का कारण बनेगी। इसके अलावा रावण ने एक तपस्विनी वेदवती पर भी बुरी नजर डाली थी। वेदवती भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाने के लिए वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रही थी। तभी रावण वहां से गुजरा तो वेदवती के रूप पर मोहित हो गया। रावण ने बलपूर्वक वेदवती के साथ दुराचार करने का प्रयास किया था, लेकिन अपनी लाज को बचाने के लिए वेदवती ने मृत्यु का रास्ता चुना और पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है दोस्तों कि अगले जन्म में वेदवती ने ही सीता माता के रूप में जन्म लिया था और रावण की मृत्यु का कारण बनी। वहीं हम हमेशा से ही यही सुनते आ रहे हैं कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया था, क्योंकि रावण अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक सच ये भी है कि असल में शूर्पणखा ने ही रावण को ये श्राप दिया था कि मैं ही तेरे अंत का कारण बनूंगी, जो बाद में सच भी साबित हुआ। लेकिन ऐसा क्या था कि शूर्पणखा ने अपने ही बड़े भाई को इतना बड़ा श्राप दे दिया था। शूर्पणखा की शादी आपको बता दें विद्युज्जिह्वा से हुई थी, जो राजा कालकेय के सेनापति थे। लेकिन जब रावण विश्व विजय करने के लिए युद्ध पर निकला तो उसका युद्ध राजा कालकेय के साथ भी हुआ। सेनापति होने के कारण शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्वा का सामना रावण से हुआ, जहाँ रावण ने राज्य जीतने के लिए अपनी बहन के पति का वध कर दिया। रावण के कारण शूर्पणखा का बसा बसाया पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जिसके बाद शूर्पणखा कुछ कर तो नहीं पाई, लेकिन उसने मन ही मन रावण को श्राप दे दिया कि वही अपने भाई रावण के अंत का कारण बनेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे दुष्कर्म करने के बाद भी रावण को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला था। ऐसा होने के पीछे एक बेहद खास घटना है। रावण और कुंभकर्ण एक समय में विष्णु भगवान के द्वारपाल हुआ करते थे, जय और विजय। वहीं आपको बता दें कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान श्री हरि से मिलने उनके बैकुंठ धाम आए थे, जहां उनका सामना द्वारपाल जय और विजय से हुआ। उन दोनों द्वारपालों ने उन ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया, जिससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया। कहा कि अब से तुम दोनों राक्षस बन जाओगे, हर जन्म में सिर्फ राक्षस ही रहोगे, साथ ही भगवान के चरणों से भी अब तुम्हें हमेशा दूर रहना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों द्वारपालों ने ऋषियों के पैर पकड़ लिए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और श्राप को वापस लेने को कहा। इस बीच श्रीहरि वहां पहुंचे और उन्होंने भी पूरी बात जानने के बाद ऋषियों से कहा कि वो उन दोनों को माफ कर दें। तब उन ऋषियों ने कहा वो अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इसका असर कम जरूर कर सकते हैं। अब जय और विजय को केवल 3 जन्म तक ही राक्षस बनकर जन्म लेना था, लेकिन उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तीनों जन्म में उनकी मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों से होगी। इसके बाद ही उन्हें अपना पूर्व स्थान और पूर्व जन्म वापस प्राप्त होगा। द्वारपालों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोस्तों पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद नरसिंह अवतार में श्री हरि ने इनका वध करके इनका पहला जन्म सफल किया। दूसरे जन्म में ये दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, जहां श्री हरि ने श्री राम के रूप में दोनों का अंत किया। तीसरे और आखिरी जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका वध भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में किया था। तीनों ही जन्म में श्री हरि के हाथों मृत्यु पाने के बाद ऋषियों द्वारा दिया गया उनका श्राप पूरा हुआ और उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई।
वैसे आपको रावण के बारे में ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।